नमस्कार, राम राम। सोनम वांगचुक का जो अनशन चल रहा है जंतर मंतर पर, वह धीरे धीरे लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। और मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर जो लोग कि पहले विरोध में लिखते थे, उन सब के मन में भी प्रेम, करुणा, दया आदि उमड़ आई है। और वे निरंतर कह रहे हैं कि उनसे बात करनी चाहिए और सरकार को इसमें दखल देना चाहिए। उनका स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता चला जा रहा है। ये सत्य है कि उनका स्वास्थ्य गिरता चला जा रहा है, वे अनशन पर हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, पिछले 12-14 वर्षों का इतिहास ही उठा करके देखें, तो हमें पता चलता है कि इस तरह से अनशन करने वालों का क्या एजेंडा रहा है और वे अंततः क्या इस देश को दे करके गए हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं। अन्ना हजारे से लेकर के अरविंद केजरीवाल से लेकर के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अनशन किया था, कभी लोकपाल के लिए, कभी भ्रष्टाचार के विरोध में, कभी सरकार हटाने के विरोध में। ये सभी अनशन क्या दे कर गए इस देश को, ये आपसे और हमसे छिपी हुई बात नहीं है। दूसरी बात यह कि सोनम वांगचुक का व्यक्तित्व ध्यान से समझने की आवश्यकता है। वे एक संदिग्ध व्यक्ति हैं। संदेह पर कोई संदेह नहीं है, क्योंकि संदेह उन्होंने बहुत सारे अपने कृत्यों से, अपने बयानों से, अपने स्टैंड से इस देश में लोगों के मन में उपजाए हैं। अब आप देखिए, सोनम वांगचुक जो है शिक्षा मंत्री और नीट परीक्षा को लेकर के भूख हड़ताल पर हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब लद्दाख में वे थे और जब वहाँ पर, या 2014 से पहले जब भाजपा की सरकार नहीं थी इस देश में, तब वहाँ न कोई यूनिवर्सिटी थी, न कोई कॉलेज था। लेकिन सोनम वांगचुक अगर छात्रों की पढ़ाई लिखाई, उनके एजुकेशन, उनके भविष्य को लेकर के बहुत अधिक कंसर्न थे, तब उन्हें उस समय वहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी करना चाहिए था। ये मांग उठानी थी कि इस क्षेत्र में क्यों नहीं कोई यूनिवर्सिटी खोली जाती है, कोई कॉलेज खोला जाता है, जो कि उन्होंने किया नहीं। सरकार बनने के बाद सारे विकास के कार्य लद्दाख में हुए और पढ़ाई लिखाई के मामले में भी सरकार ने बहुत सारे काम किए, आधारभूत ढांचे का विकास किया। पहले सोनम वांगचुक कहा करते थे कि यहाँ पर जो है सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन जब सरकार ने वहाँ पर ये सब काम करना शुरू किया, तब ये विरोध में आ गए कि ये जो सड़कें बनाई जा रही हैं, जो विकास किया जा रहा है, इससे एनवायरनमेंट पर, पर्यावरण पर बहुत जो है संकट खड़ा हो गया है। वही सोनम वांगचुक इस प्रश्न का उत्तर कभी नहीं दे पाए कि लद्दाख से लगने वाली जो चीन की सीमा है और चीनी जो क्षेत्र है, वहाँ पर जो चीन ने विकास के कार्य किए हैं, तो क्या उन्होंने पर्यावरण का नुकसान नहीं पहुंचाया था? इस पर्यावरण के नाम पर जो ढोल और डुगडुगी बजाने वाले लोग इस देश में हैं, वे तब क्यों चुप हो जाते हैं जब वही काम चीन करता है? बहुत साधारण सी बात है कि इस अनशन को भावनात्मक दोहन का एक जरिया बनाया जा रहा है। लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। जितने भी मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति इस देश में रहे हैं, उन सब का इतिहास भी आपको उठा करके पढ़ लेना चाहिए और उसके बाद भावुक होकर के अपील करनी चाहिए। और सरकार के ऊपर जो तानाशाह होने का आरोप लगा रहे हैं लोग, उस पर विचार करना चाहिए। ये अनशन आज का नहीं, गांधी के समय का बहुत बड़ा हथियार रहा है और उसी गांधीवाद के नाम पर इस देश में अनशन करने का जो है काम होता रहा है। लेकिन अंततः उस अनशन से क्या प्राप्त हुआ है? क्या उसने कोई सकारात्मक योगदान दिया है इस देश की राजनीति में, इस देश की सभ्यता संस्कृति में? नहीं। ये वही सोनम वांगचुक हैं जो धारा 370 हटाए जाने का विरोध कर चुके हैं। एक समय में ये कहते थे कि हटा दिया जाना चाहिए, लेकिन जब सरकार ने वाकई हटा दिया, तब इनके पांव तले की जमीन खिसक गई और उसके बाद ये विरोध करने लगे। जम्मू कश्मीर में ये जनमत संग्रह की मांग करते रहे हैं, कहते रहे हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा रहे या न रहे, इसके बारे में वहाँ के लोगों से रायशुमारी होनी चाहिए। तब ऐसा कोई व्यक्ति जो इतने विरोधाभासी बयान दे चुका है और इतने सारे देश विरोधी, एक तरह से कहना चाहिए कि अभियान में सक्रिय रहा है,
वह आज भारत की शिक्षा व्यवस्था के प्रति इतना चिंतित कैसे हो गया और क्यों वह शिक्षा मंत्री को हटाए जाने का काम कर रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि अभी तक इस आंदोलन ने जन साधारण को अपनी ओर आकृष्ट नहीं किया है। छात्रों की संख्या भी बहुत कम है और जिस व्यक्ति ने वहां पर ये आंदोलन शुरू किया उसके बारे में भी कोई बात दबी छिपी नहीं है। जिस दीपके का आप सबने नाम सुना, तिलचट्टा पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर। इसलिए भारत के लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा और जो लोग अत्यंत ही बड़े लेखक बनते हैं और तत्काल प्रभाव से मानवाधिकार और इन सब की बातों को लेकर के भावनात्मक लेख लिखने लगते हैं इस पटल पर, उन्हें विचार करना चाहिए कि इस एजेंडा का जो ये काम हो रहा है उसका वास्तविक एजेंडा या वास्तविक उद्देश्य क्या है। क्या वाकई वह देश के छात्रों के भविष्य को लेकर के चिंतित है या केवल अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए वहां पर जुटा हुआ है। मैं नहीं जानता आने वाले दिन में क्या होगा और सोनम वांगचुक का उपवास तोड़वाया जाएगा या नहीं तोड़वाया जाएगा, परंतु उनके प्रति सहानुभूति रख करके रुदाली गैंग जो सक्रिय हुआ है और उसमें जो ये लोग जुड़ रहे हैं जो कथित राष्ट्रवादी हैं, जिन्हें ये लग रहा है कि बड़ा ही अनर्थ हो रहा है, उन्हें पलट करके देखना चाहिए और विचार करना चाहिए कि इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है और इससे कौन लाभान्वित होने वाला है। आप यह भी समझ पा रहे होंगे कि जो लोग उनके समर्थन में खड़े हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, उन सब ने इस देश को क्या दिया है। इसलिए मुझे लगता है कि इस नाटक के प्रति तटस्थ रहने में ही भलाई है, क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि इस अनशन का कोई सकारात्मक उद्देश्य नहीं है या यह इस चिंता से चालित नहीं है कि भारत में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है या उसके साथ कोई जो है मतलब जिसे हम कहते हैं कि ठीक कार्य नहीं हो रहा है। इसलिए आप एक बार ठहर करके विचार कीजिए और इस पूरे नाटक को ध्यान से देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है। क्योंकि इस तरह के अनशन, उपवास, सत्याग्रह जैसे शब्दों का सहारा ले करके भारत की विशाल जनता को लंबे समय तक बेवकूफ़ बनाया गया और उनके साथ जो लोग जुड़े वे सब भी धीरे धीरे, जो जेन्युइन लोग थे वे सब अलग हो गए, हट गए, छिटक गए, रह गए तो कौन आप जानते हैं। और उन्होंने इस देश की राजनीति को क्या दिया है ये भी आपके सामने है। राज्य दर राज्य आप देख चुके हैं। इसलिए आप ठहर करके विचार कीजिए और सोचिए कि क्या वाकई सोनम वांगचुक इतने बड़े और इतने महान नेता हैं कि उनके इस अनशन से हमें बहुत अधिक उद्वेलित हो करके सरकार के ऊपर दबाव डालना चाहिए कि नहीं, आप दखल दीजिए, उनसे अनशन तोड़वाइए उनका और शिक्षा मंत्री को हटा दीजिए। जो जो निर्णय आपने पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए हैं उन सब को भी खारिज करके समाप्त करके चुपचाप बैठ जाना चाहिए। आपको समझना पड़ेगा कि इस तरह के हथकंडे और इस तरह के हथियार का अंतिम उद्देश्य क्या है, कौन क्या कर रहा है, किसका पॉलिटिकल एजेंडा क्या है, कौन कहां जाना चाहता है। ये सब बातें जब आप ध्यान से देखेंगे, पिछला 12-14 वर्षों का इतिहास उठा करके देखेंगे, कैसे सत्याग्रह के नाम पर देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया गया, ये सब समझेंगे, तब आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि इस सत्याग्रह का उद्देश्य क्या है। आप अपने विचार, अपनी टिप्पणियां अवश्य कीजिएगा प्रकट यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।